दिन में कई सारे एग्ज़ाम देने वाले हैं जिनमें यूपीएससी का सीडीएस, एनडीए एग्ज़ाम और इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो एसीआईओ का एग्ज़ाम है वो भी आई थिंक अगले एक हफ्ते में आने वाला है। तो जो भी उसमें इंग्लिश सेक्शन के रिगार्डिंग जिन जिन का इश्यूज है उनके लिए ये अगले 10 मिनट गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वाई? क्योंकि इन सारे एग्जाम्स में इंग्लिश का पेपर कॉमन होता है एंड दिस पर्सन हु इज़ टीचिंग यू ऑल दीज ट्रिक्स वगैरह जो भी आप थंबनेल देख रहे होंगे वो एकदम हकीकत है। विदाउट इवन रीडिंग इन्हें इन सारे क्वेश्चंस को बिना पढ़े भी किस तरीके से आप 5 मिनट के अंदर पूरा सेक्शन 10 मार्क्स आप अपना मतलब इस तरीके से कि 10 आउट ऑफ 10 ये मैं आपको यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा हूँ इन दोनों सेक्शंस में। कौन से? एक ये सेंटेंसेस किस तरीके से है ना, और मतलब सबसे ज़्यादा जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं वो इन क्वेश्चंस में करते हैं कि पैराग्राफ को किस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर किया जाए और दूसरा कि इन सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाए, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लोग वेस्ट कर देते हैं क्योंकि वो स्टेटमेंट ही पढ़ने में इतना ज़्यादा टाइम उसमें लगा लेते हैं। अब मैं कौन हूँ? जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, हालांकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों के पास नहीं पहुंचेगी क्योंकि मेरा चैनल पिछले 3 महीने से मैं खुद मेंस की तैयारी में था, तो ये अब डेड पड़ चुका है। यूट्यूब का एल्गोरिदम कुछ ऐसा है जिसमें एक्टिविटी नहीं हो जिस चैनल में, तो उसे है ना वो प्रमोट उतना नहीं करते हैं। लेकिन जो भी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, अगर आप एग्ज़ाम से पहले ये देख पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम आदमी आकर के यहाँ पे आपको पढ़ा रहा है। मेरे बारे में अगर जानना है तो वेबसाइट civilspot.in पे जाकर के आप जान सकते हैं, है ना। फॉर योर रेफरेंस, अपार्ट फ्रॉम अदर एग्ज़ाम्स, सीडीएस के एग्ज़ाम मैंने 4 बार दिए, मैंने चारों बार क्वालिफाई किया है एंड आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड मैंने कभी भी आज तक इंग्लिश ग्रामर एटसेट्रा नहीं उठाया है, आज तक कभी भी नहीं पढ़ा। बावजूद इसके आई हैव स्कोर्ड एवरी टाइम आई हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन इंग्लिश सेक्शन, 100 में से 60, 65 एटसेट्रा सीडीएस में, है ना। बाकी भी एग्जाम्स हैं उसमें इससे नॉर्मली इससे तो कम ही स्टैंडर्ड उनका इंग्लिश का आएगा। वाई? बिकॉज सीडीएस का ऑब्वियसली यूपीएससी ने सेट कर रखा होता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वाली वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से इवन बिना पढ़े आप वर्ड्स को ऑर्डर करके एक सेंटेंस में बना सकते हैं। सबसे पहली बात आपको देखनी होती है ऑप्शन, है ना, कुछ भी और नहीं देखना है। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा ऑप्शन को देखिए, उसके फर्स्ट लेटर, है ना, फर्स्ट लेटर्स को देखिए। एक बात, कभी भी आपने कोई भी सेंटेंस पढ़ा होगा, वो सेंटेंस जो है रेंडमली ऐसे शुरू नहीं होता है ना। रेंडमली माने जैसे एंड से वो कभी भी शुरू नहीं होगा। एंड मतलब क्या? एंड से पहले कुछ तो आएगा। मान लो हम अगर बोलें और राहुल, मतलब राम और राहुल, उससे पहले राम आना चाहिए ना। तो एंड वगैरह इस तरीके की चीज़ों से कभी वो शुरू नहीं होगा। देयर से कभी सेंटेंस शुरू नहीं होगा। देयर से कभी, इज से कभी सेंटेंस शुरू नहीं होगा। तब वो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। कहीं यहाँ क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको? नहीं। दैट मीन्स ये यहाँ से तो शुरू होगा ही नहीं। तो जहाँ शुरुआत में एस दिखेगा आपको उसे पहले हटा दो। देयर से कभी शुरू होगा ही नहीं। जहाँ शुरुआत में क्यों दिखेगा आपको उसे पहले हटा दो। बस इतना करने से आप आंसर के बिल्कुल करीब आएंगे। शुरू करते हैं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आर 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 ऑप्शन में है, दैट मीन्स शुरुआत तो आर से ही हो रही है। बस अब इसके अगले का आपने बस मैच करना है, वहां से आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। शुरुआत तो आर से ही हो रही है, ऑप्शन आपको बता रहे हैं। द तेलंगाना पीजेंट रिवोल्ट अगेंस्ट द निजाम ऑफ हैदराबाद इन 1940s इज ऑफन। ऑफन के आगे क्या आ सकता है? ऑफन के बाद कभी एंड आता है क्या? ऑफन और एंड आपने कभी देखे? ऑफन एंड नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। ऑफन का मतलब होता है यूजुअली, है ना। तो इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी प्रैग्मेटिक, है ना, डिग्मेटिक, है ना। ऑफन के बाद ये आ सकता है क्या? पहले इसको भी टेस्ट करो। ऑफन सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, क्या ये सेंटेंस बना? नहीं। बन क्या रहा है? ऑफन एंड एंड भी नहीं होगा। दैट मीन्स आर के बाद एस जहां है उसे हटा दो, है ना। आर के बाद क्यू जहां है उसे हटा दो। आंसर यही है, मैच भी नहीं करना है, आगे बढ़ो, है ना। आंसर यही है, मैच भी नहीं करना है ना। अगला देखो फिर, इन सारे ऑप्शंस को देखो, है ना। दैट मीन्स अब पहले आर की यहाँ पे टेस्ट करो, है ना। आर को 3 बार यहाँ लिखा हुआ है, आर को टेस्ट करो इधर कि वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ एंड विथ, है ना, कि भैया किसी चीज़ का एट्रीब्यूट है और किसी चीज़ के साथ किसी एट्रीब्यूट की बात चल रही है। दैट मीन्स ठीक है, आर 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 हो सकता है इधर। क्यू को भी एक बार टेस्ट कर लो कि क्यू शुरुआत में आ सकता है। देयर पॉलिटिकल नहीं, पहले ही हटा दो। देयर से कभी शुरू नहीं होगा। किसका? देयर मतलब किसका, है ना, पहले ही हटाओ। यहाँ कोई क्लियर नहीं है कि देयर से पहले क्या चीज़ है, यहाँ से कभी शुरू नहीं होगा। दैट मीन्स कि पहले हटा दो इसे, है ना। वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ एंड विद,
है ना। विद के बाद इज लगा करके क्या इसका कुछ सेंस बन रही है, लगाओ जरा। वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ एंड विद इज देयर ऑफ व्हाट। ऑफ के बाद यहाँ आना चाहिए ना कि किसका, है ना। ऑफ के बाद आना चाहिए ना, आपको दिखाना है कि वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ किसका। दैट मीन्स क्या निकल रहा है यहाँ, यही एक ऑप्शन बचा, सोशल मूवमेंट, मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स। यहाँ सिर्फ सेंस ये बन रही है, बस इतना पढ़ लो तो आर के बाद जहाँ पी है वही आपका आंसर आएगा, बाकी चेक भी नहीं करना है ना। मतलब इस ट्रिक पे फुल अपना ट्रस्ट दिखाओ, पूरा भरोसा करो, इससे आपके 10 आउट ऑफ 10 यहाँ से बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 प्लेन मार्क्स आपके आएंगे। शुरू देखते हैं, है ना। 53 ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 53 इज पॉसिबल से शुरू होगा, नहीं, नेवर पॉसिबल। क्यू हटाओ, जहाँ शुरुआत में क्यू है क्या कहीं, नहीं, कहीं नहीं है। अगला देखो जरा, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड, हो सकता है ना। गवर्नमेंट, अब देखो एक बार ये यहाँ ऑप्शन भी देख लो साथ में, SSPR, एस को देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, ठीक है। और पी को देखते हैं, पी क्या है, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया आर नेशनलाइज्ड। पी के बाद क्यू मैच हो रहा है क्या, है ना, पी के बाद क्यू मैच हो रहा है, नेशनलाइज्ड। इज पॉसिबल ओनली आफ्टर, व्हाट इज पॉसिबल, नहीं, ये थोड़ी ना बनेगा कि मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड इज पॉसिबल ओनली आफ्टर, नहीं, पहले ही हटा दो। समझ लो, मैं समझाने में ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, आप जब देखेंगे तो 5 सेकंड में इसे एलिमिनेट कर देंगे, है ना। तो ये तो सेंस ही नहीं बन रही है, नेशनलाइज्ड के बाद इज, है ना, आर के बाद एकदम से आपने इज लगा दिया, ये तो वैसे ही गलत हो गया, है ना। यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ सिंगुलर आ रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, इसे हटाओ। तो पी के बाद जहाँ भी क्यू है उसे पहले हटाओ, है ना। अब एस के बाद क्यू सूट हो रहा है क्या, आर के बाद भी देख लो, है ना, पूरा नहीं पढ़ना है, आर के बाद भी देख लो। गवर्नमेंट ग्रांट्स परमिशन एज, है ना, एज इज पॉसिबल ओनली आफ्टर, क्या, है ना, ये भी नहीं बन रहा है सेंस, दैट मीन्स इसे भी हटाओ। एस के बाद क्यू का यहाँ से बन रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन ही बता रहे हैं आपको, अब बचता है आपके पास बस एस और क्यू, है ना। ये देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया इज पॉसिबल ओनली आफ्टर द गवर्नमेंट ग्रांट्स परमिशन एज मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड, सिंपल, है ना। तो यहाँ से आप एकदम से आ गए SQRP, SQRP, ये आपका आंसर आ गया एकदम से देख के। अब फिर से यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 54, अलोंग 2 एक्सिस वेदर दे सीक, अलोंग व्हाट एक्सिस, यहाँ है ना, शुरुआत ही यहाँ से इन्होंने ऐसी रफ शुरुआत कर दी, तो क्यू जहाँ पे शुरू में है उसे पहले हटा दो, है ना। द एंटायर सोसाइटी ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, यहाँ से भी कोई सेंस नहीं बन रही है, द एंटायर सोसाइटी ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल, बहुत हाफ, है ना, बहुत एब्रप्ट ये सेंटेंस आपका लग रहा है, तो इसे भी हटा दो। आर जहाँ शुरुआत में है उसे हटा दो, है ना। अब देखो एस और क्यू का मैच बन रहा है क्या, सोशोलॉजिकल थ्योरीज डिस्टिंग्विश सोशल मूवमेंट्स, है ना, अलोंग 2 एक्सिस वेदर दे सीक, है ना, वेदर दे सीक। अब देखो एस के बाद क्यू का तो बन रहा है, पी के बाद आर का बन रहा है क्या, रेडिकल और लिमिटेड चेंज वेदर दे फोकस ऑन द एंटायर सोसाइटी और द स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, ये बन तो रहा है, इन दोनों का मैच बन रहा है, लेकिन ये पहले से इनकम्प्लीट लग रहा है सेंटेंस। रेडिकल और लिमिटेड चेंज वेदर दे फोकस ऑन, ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम से आधे से शुरुआत किया गया है। रेडिकल और लिमिटेड चेंज, समझ रहे हो ना, आपको वो गट फीलिंग आ रही है, दैट मीन्स अब इसको यहाँ पे सूट करके देखो, है ना, मैच करके देखो एस क्यू को। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज डिस्टिंग्विश सोशल मूवमेंट अलोंग 2 एक्सिस, एस क्यू बन गया। अब पी आर को देखो, 2 एक्सिस, है ना, हाँ, वेदर दे सीक रेडिकल चेंज और लिमिटेड चेंज वेदर दे फोकस ऑन द एंटायर सोसाइटी और स्पेसिफिक इंडिविजुअल, यहाँ पे सेंस बनी। दैट मीन्स आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ऊपर इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन को देखो और ऑप्शन में देखो कि कौन मैच हो रहा है। सिमिलरली यहाँ देखिए एक बार फिर से, है ना, एक बार फिर से देखिए, बीच में आर इंपॉर्टेंट पहले ही हटा दो, मैंने बोला शुरुआत, है ना, व्हाट आर इंपॉर्टेंट नहीं बताया हुआ है, तो शुरुआत एस से जहाँ जहाँ हुई है उसे पहले हटा दो, है ना। अब पी का देखो जरा, पी में भी आर मोर डिफेंसिव, व्हाट आर मोर डिफेंसिव, इसे भी हटा दो भाई, सिंपल बात है। टेंड टू बी टेम्परेरी, व्हाट टेंड टू बी टेम्परेरी, यहाँ पे भी जहाँ आर पहले है उसे हटा दो, समझ लो, टेंड टू बी टेम्परेरी, व्हाट टेंड टू बी टेम्परेरी, इट इज़ नॉट क्लियर, आंसर आ गया बी। इन इंडिया द ऑटोमेटिक, अगला देखो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज, व्हाट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री, नॉट क्लियर, क्यू पहले हटा दो। ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेकेड्स, ग्रोथ ऑफ व्हाट, नॉट क्लियर, पहले ही हटा दो, हाफ सेंटेंस है ना, पहले ही हटा दो। शुरुआत हैज़ विटनेस्ड, व्हाट हैज़ विटनेस्ड व्हाट, एस ना, पहले ही हटा दो। अब पी क्यू एस आर देखते हैं, इन इंडिया द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पी क्यू
है ना। इंडस्ट्री, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज, हाँ एक मिनट, PQ, in India, automobile industry हैज़ विटनेस्ड इम्प्रेसिव ग्रोथ। हाँ, ऐसे ऐसे है ये, एक्चुअली इनका सेंटेंस ही खुद का इनका इनकम्प्लीट है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है क्योंकि बीच में डैश आना था। इन इंडिया द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज, हैज़ विटनेस्ड इम्प्रेसिव ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेकेड्स। ये बना आपका कंप्लीट सेंटेंस। तो इन्हीं के सेंटेंस में ये प्रॉब्लम भी थी कि इन्होंने बीच में डैश नहीं दिया। डैश देना था ना कि भैया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री है और लास्ट 2 डेकेड्स में इन्होंने ग्रोथ वो ली है। ये आपको मतलब कॉमन सेंस से फिर समझ आना चाहिए कि एग्जामिनर ने ही खुद इसमें कुछ वो किया होगा, है ना। फिर देखिए वॉज फॉर्म्ड, व्हाट वॉज फॉर्म्ड, हटाओ इसे, है ना। वॉज फॉर्म्ड ये नहीं क्लियर है कि व्हाट वॉज फॉर्म्ड, हटाओ इसे। एंड नीड्स ऑफ द पीपल, एंड शुरुआत में ही डाल दिया, हटाओ इसे, एस भी हटाओ, एस कहाँ है शुरुआत में, नहीं है ना, ठीक है कोई बात नहीं। आर, एंड ऑल क्लासेस, आर जहाँ शुरुआत में उसे भी हटाओ क्योंकि है ना शुरुआत ही उससे ऐसी रफ हो रही है। अब ऑप्शन बता रहे हैं कि क्यू और पी दोनों मैच कर रहा है ना, क्यू और पी दोनों मैच कर रहा है। जो आपके पास बचे हुए ऑप्शन है कि इन वेस्टर्न इंडिया द सार्वजनिक सभा वॉज फॉर्म्ड इन 1870 विद वॉइस टुवर्ड्स द डिमांड्स, है ना। अब देखते हैं डिमांड्स एंड नीड्स ऑफ द पीपल एंड ऑल क्लासेज ऑफ पीपल, डिमांड्स एंड नीड्स ऑफ द पीपल एंड ऑल क्लासेज ऑफ पीपल वर इट्स मेंबर्स। ये बनी आपकी जो है सेंटेंस, समझ रहे हो पूरा। दैट मीन्स ऐसे एलिमिनेट कर करके आप जो है आंसर तक पहुंच सकते हैं। फिर देखिए द अपॉर्चुनिटीज टू ग्रेटर ट्रायम्स टुडे, एक मिनट, एंड अचीवमेंट्स हटाओ, एंड अचीवमेंट एस जहाँ शुरुआत में है उसे हटाओ। द अचीवमेंट्स वी सेलिब्रेट, है ना, टुडे, टुडे एक मिनट इसे भी देखो, टुडे आर बट द स्टेप्स टुवर्ड्स, टुडे आर बट द स्टेप्स टुवर्ड्स। ये क्या आपको लग रहा है कि स्मूथ स्टार्ट है? नहीं, स्मूथ स्टार्ट है ही नहीं, क्योंकि अब कोई भी शुरुआत में आपको मान लो प्यासा कौवा लिखना है ना, थर्स्टी क्रो, आप लिखेंगे ना वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए थर्स्टी क्रो, या सीधा लिखेंगे कि ही, सीधा लिखेंगे कि ही वेंट टू द घड़ा, सीधा लिख देंगे क्या, है ना, ही वेंट टू द नियर टू द पॉट, नहीं, हु वेंट नियर टू द पॉट, आपको पहले बताना है वो। तो इसे पहले हटाओ, क्यू जहाँ पे है पहले हटाओ, ये भी आपका खत्म हो गया। अब बचता है आपके पास पी और आर। द अचीवमेंट्स वी सेलिब्रेट पॉसिबल है, द अपॉर्चुनिटीज टू द ग्रेटर टाइम्स यहाँ से भी शुरुआत पॉसिबल है। अब दोनों को यहाँ पे असेस करते हैं, पी और एस को देखते हैं। द अपॉर्चुनिटीज टू द ग्रेटर टाइम्स एंड अचीवमेंट्स दैट अवेट अस, बन रहा है भाई, यहाँ सेंस बन रहा है ना। क्यू आर को अब देखते हैं आगे का, अस टुडे आर बट द स्टेप्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट, ये बन रहा है, इसकी सेंस बन रही है। लेकिन एक बार कंफर्म डी का भी कर लो, आर क्यू बचता है आपके पास, है ना। द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट, है ना, टुडे आर बट द स्टेप्स टुवर्ड्स और द अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रेटर ट्रायम्स एंड अचीवमेंट्स दैट अवेट अस, ये आपका बेटर बन रहा है, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला आपको फ्यूचर से पास्ट की तरफ ले जा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज टू द ग्रेटर ट्रायम्स एंड अचीवमेंट्स दैट अवेट अस टुडे आर बट द स्टेप्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट, नहीं, है ना। ये आपको मतलब हाँ फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से प्रेजेंट की तरफ ला रहा है, उल्टा होना ये चाहिए कि प्रेजेंट से आपको फ्यूचर की तरफ जाना है। तो ये भी आपको थोड़ा इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। आर क्यू में क्या बन रहा है, द अचीवमेंट्स वी सेलिब्रेट, हाँ, टुडे आर बट द स्टेप्स टुवर्ड्स द अपॉर्चुनिटीज टू ग्रेटर ट्रायम्स एंड अचीवमेंट्स दैट अवेट अस, कि आज हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो फ्यूचर में हमारे लिए जो अचीवमेंट है उसके लिए स्टेप्स है। सिंपल सी बात है, ऐसे है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एंड से शुरुआत हो रही है, पी से जहाँ भी शुरुआत हो रही है हटाओ इसे, है ना। स्कार्सिटी बट दे लैक्ड द मीन्स, हु लैक्ड द मीन्स ये भी क्लियर नहीं है। आर से जहाँ भी शुरुआत है उसे हटाओ। एस से हो सकती है क्या, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल पीजेंट ऑफन टुक, ये सही है, हो सकता है। क्यू से हो सकती है पार्ट इन द रिवोल्ट्स, नहीं, क्यू से भी नहीं हो सकती, है ना। हु टुक पार्ट इन द रिवोल्ट, यहाँ से कोई क्लियर नहीं है, तो कुछ पढ़ना नहीं है, एस क्यू आर पी इसका आंसर है। आगे देखिए, इट्स पॉलिसी एंड अनाउंस्ड रिफॉर्म्स दैट खैर छोड़िए यहाँ सीधा, द कॉलोनियल गवर्नमेंट नाउ सीइंग,
टूवर्ड्स ए क्राइसिस, व्हाट क्राइसिस, कोई यहाँ पे क्लियर नहीं है, हाफ सेंटेंस है, शुरुआत में ही ऐसे है ना, एब्रप्ट स्टार्ट है, तो एस से जहाँ भी शुरुआत है उसे हटाओ, है ना। फिर देखिए द माउंटिंग टेंशन वॉज हेडिंग टूवर्ड्स व्हाट एंड विच माउंटिंग टेंशन, कोई ये क्लियर है, एंड इट्स पॉलिसी, हुज पॉलिसी, इट्स पॉलिसी, हुज पॉलिसी, तो जहाँ भी पी से शुरुआत है उसे हटाओ, आर, ये आपका आंसर आ गया। और आप चेक करेंगे इसमें एटलीस्ट 9 मार्क्स आपके, 9 से 10 मार्क्स विदाउट एनी, है ना, 5 मिनट के अंदर ये 10 क्वेश्चन आप एकदम फोड़ देंगे, देखते ही आप ये सारी चीज़ें, है ना, ये सारे एग्जाम्स में आपके अप्लाई होता है। आई होप ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो अगले कुछ दिनों में ये इस तरीके के एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि अदर सेक्शंस के लिए भी इस तरीके की कोई वीडियो मैं लाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, है ना, मैं छोटी छोटी वीडियोस इस तरीके की लाऊंगा। ये सिंपली उन लोगों के लिए है जो यूपीएससी सीएससी के बियॉन्ड, देखिए मैं तो खुद सिविल सर्विसेज की अभी तक तैयारी कर रहा हूँ, और अब तो, है ना, अब तो मैं लिटरली ये तैयारियाँ वगैरह छोड़ देना चाहता हूँ क्योंकि आई वांट टू परसू अदर थिंग्स, है ना। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो यूपीएससी से अलग साथ में कुछ और करना चाह रहे हैं, है ना, सीएससी का कोई अदर एग्ज़ाम वगैरह हो, अगर उनको किसी तरीके से ये जो चीज़ें हैं जो मुझे हेल्प आज तक की है ना, I gave CDS exam 4 times, I qualified all 4 times. I gave CAPF exam 2 times, I qualified both times. है ना, ये चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, मुझे हेल्प की है। अगर आपको भी हेल्प करें तो मुझे खुशी होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं इस तरीके की तब और वीडियोस 1-2 लाऊंगा जो हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, एंड इफ़ यू वांट टू एनरोल इन द PYQ रिसर्च प्रोग्राम फॉर 2026 जैसा हमने 2025 के लिए किया था, है ना, वो और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है, देन विजिट माई वेबसाइट civilspot.in, वहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।